Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students of 7th class. Hope all of you are fit and fine. Dear students, yesterday we have started chemical change. Before going on to chemical change, dear students, let we come back to the physical changes, and we know with the examples of how chemical changes take place. तो केमिकल चेंज हमने कल पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स। उससे पहले फिजिकल चेंज पे वापस आके जो है हम फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल को जो है साथ में जो है इलाबरेट करके जो है जो वजाहत के साथ जो है आप लोगों को एग्जांपल के साथ पढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो फिज़िकल चेंज हमने बताया था जिसमें जो है स्टेट में या लिक्विड या गैस या सॉलिड में चेंज होता था, या कलर में चेंज, या शेप में चेंज, या साइज़ में चेंज होता था, तो उसी को फिज़िकल चेंज कहता था। इसमें नया सब्सटेंस कोई नहीं बनता था, हाँ, लेकिन इतना होता था कि उसमें शेप, साइज़, कलर और स्टेट में चेंज होता था। तो उसमें सबसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने ले लिया था। तो आज एक एक एग्जांपल एक इलाबरेट तरीके से, एक वजाहत तरीके से आप लोगों को समझाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो मेहरबानी करके फिजिकली एज वेल एज मेंटली यू ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन द वीडियो so that you can able to understand what a teacher is sharing with you, dear students. I hope all of you are you are listening the video very keenly, dear students. So let we begin, dear students. Melting of ice and freezing of water. हमारे यह को जो है पिघलना और यह को जो है जमाना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। सिर्फ इसमें जो है स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड भी बनेंगे, और लिक्विड से गैस भी बन सकता है, गैस से जो है लिक्विड वापस लिक्विड भी बना सकता है इस प्रोसेस के अंदर। टेक सम आइस इन ए बीकर एंड कीप इट असाइड फॉर सम टाइम्स। तो कहता है कि हमें आइस ले लो, कहता है बीकर में, और किसी साइड में कुछ समय के लिए रखो। वी विल सी दैट द आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। हम कुछ समय के बाद देखेंगे कि ये यह जो है सारा जो है पानी में कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर जो है गर्म में था और कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली द आइस केप्ट इन द बीकर रिसीव्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एयर टू मेल्ट एंड फॉर्म्स वाटर। हकीकत में जो वो वाटर जो यह जो हमने बीकर में रखा था, उसने एटमॉस्फेयर से आसपास से जो है हीट को जो है एब्जॉर्ब करके जो है उस यह को पिघला है। तो यही जो है हीट जो है रिस्पॉन्सिबल जो था, तो इसको आइस को जो है मेल्ट करके जो है पानी में कन्वर्ट करता है। खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहीं होता, कुछ ना कुछ फैक्टर बिहाइंड होता है जिसकी वजह से ये स्टेट चेंज होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद दो द आइस एंड द वाटर लुक्स डिफरेंट, दे आर बोथ मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आइस और वाटर हमें दिखने में तो ये अलग होता है, लेकिन हकीकत में दोनों जो है पानी का बना रहता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ही बना रहता है। दिस मीन्स दैट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, ओनली ए चेंज ऑफ स्टेट दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। देखा जाएगा तो हकीकत में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन गया, सिर्फ इसका स्टेट में चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, और कोई नया चीज़ नहीं बन गया। सॉलिड में भी वही वाटर मॉलिक्यूल्स, लिक्विड में भी वही वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक। चेंज टेक्स प्लेस, उसके बाद सो द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर इज ए फिजिकल चेंज। इसीलिए हम कह सकते हैं ये मेल्टिंग ऑफ आइस जो एक फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल है। द चेंज विच ओकर्स ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर कैन बी रिवर्स्ड इजीली बाई फ्रीजिंग द वाटर टू फॉर्म आइस अगेन। दिस कैन बी डन एज फॉलो। तो इसी जो है पानी को फिर से हम फ्रीज करके वापस उसी स्टेट में, उसी आइस की स्टेट में ले आ सकता है। इसको कैसे करता है नीचे आप लोग देखो। Let us keep the beaker containing water in a freezer compartment or of a refrigerator। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है, जहाँ जो है कंपार्टमेंट में जो है फ्रीज करने का जो हमारे पास खाने रखा होता है, उस डब्बे में हम उसी पानी को रखेंगे। After a few hours, the water kept in the freezer of a refrigerator gets cooled too much freeze or solidifies to form ice in the water kept इन द फ्रीज़र और द रेफ्रिजरेटर गेट्स कूल्ड। तो कहता है यही पानी कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद जो है फिर से जो है पूरा फ्रीज होकर जम जाके वही जो है फिर से जो है यह का जो है रूह जो है शेप जो है इख्तियार कर लेंगे। द वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड वाटर आइस, फिर से वही जो पानी जो है फिर से यह में तब्दील हुआ। ओनली चेंज इन द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अब जो है पहला लिक्विड था, फ्रीज में डाला तो लिक्विड से जो है सॉलिड बन गया।
takes place during the freezing in water to form ice, but no new substance is formed, so the freezing of water to form ice is a physical change। फिर से जो है फ्रीजिंग जो है पानी से जो है फिर से यख बनना, ये भी एक फिजिकल चेंज है डियर स्टूडेंट्स। बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। देखो अब जो है हमारे पास जो है पानी है हमारे पास, उसको उबाल के जो है फिर से जो है भाप बनता है, भाप को फिर से ठंडा करेंगे, फिर से पानी बन जाएगा, फिर इसमें फिर से स्टेट में चेंज, लिक्विड था गैस में तब्दील हो गया, गैस था गैस को कंडेंस किया फिर से लिक्विड में आ गया, और कोई नया सब्सटेंस नहीं बन गया, सिर्फ हमारे पास दोनों में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसी को देखो, टेक सम वाटर इन ए हॉट ग्लास बीकर एंड heat it by using a burner till it starts boiling. When the water starts boiling, we can see the steams rising in a form of gas। तो जब हम इसी पानी को उबाल देता है तो ये जो भाप की सूरत में जो है निकल जाता है, वाटर गैसेस के वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाता है स्टीम की फॉर्म में। सो ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर ओनली ए चेंज in state from liquid to gas has taken place, though the water and the steams looks different, they are both made of water molecules। जब हमने इसको उबाला तो लिक्विड जो खाली गैस में चेंज हो रहा है, इसमें खाली स्टेट चेंज हो रहा है। अगर हकीकत में देखा जाएगा तो पानी और यही स्टीम फिर से एक ही चीज़ का बना है, दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल्स डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम कह सकते हैं सो द बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए व्हाट फिजिकल चेंज, ये जो है फिजिकल